दोस्तों, क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि हमारे देश के नक्शे पर रातों रात कोई ऐसा बड़ा एक्शन हो सकता है जो सीधे तौर पर हमारे पड़ोसियों की रातों की नींद उड़ा दे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो कुछ भी चल रहा है वो अब कोई छुपी हुई बात नहीं है। पूरी दुनिया के सामने यह मामला एकदम क्लियर हो चुका है। सोचिए जरा, एक तरफ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी कीमत पर बॉर्डर पर कोई भी इलीगल एंट्री या सेंधमारी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। लगातार एक के बाद एक ऐसे बड़े ऑपरेशंस हो रहे हैं जिनके बारे में जानकर आपको अपने देश के जवानों पर गर्व होगा। इस वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट डिटेल्स बताने वाला हूं जो आपको मेनस्ट्रीम टीवी चैनल्स पर शायद ही इतनी गहराई से जानने को मिले। आज हम जानेंगे कि कैसे हमारे देश का वो सबसे सेंसिटिव हिस्सा, जिसे हम सब आम बोलचाल की भाषा में चिकन नेक कहते हैं, वहां गेम पूरी तरह से पलट चुका है। आपको यह वीडियो आखिरी सेकंड तक पूरा देखना है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा कंफ्यूजन पैदा करती है। अगर आप बीच में वीडियो छोड़ देंगे तो आप वो सबसे बड़ा ट्विस्ट मिस कर देंगे जिसने ढाका से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मचा रखा है। इसलिए अभी के अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाकर वो घंटी वाला आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही एक्सप्लोसिव और रियल टाइम न्यूज अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। आपका एक लाइक हमारे देश के वीर जवानों का हौसला बढ़ाता है, तो लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर है, वहां का माहौल पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा गर्म है। हमारी बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पूरी तरह से एक्शन मोड में है। सिर्फ बातें नहीं हो रही हैं, बल्कि ऑन ग्राउंड जबरदस्त एक्शन लिया जा रहा है। कई ऐसे लोगों को जो इलीगल तरीके से बंगाल के रास्ते इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पकड़कर सीधा वापस उनके देश भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बॉर्डर और खास तौर पर चिकन नेक को लेकर एक ऐसा बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है जिसने सबकी बोलती बंद कर दी है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर शब्दों में पूरी दुनिया को यह मैसेज दे दिया है कि अब इंडिया किसी का भी प्रेशर नहीं सहने वाला है। ना तो चिकन नेक एरिया में कोई बाहरी दखलंदाजी बर्दाश्त होगी और ना ही बॉर्डर पर किसी भी तरह की इलीगल एंट्री को सक्सेसफुल होने दिया जाएगा। क्या आपको पता है कि पिछले 48 घंटों के अंदर अंदर ही बॉर्डर पर क्या हुआ है? 48 घंटे के अंदर 82 ऐसे लोगों को बॉर्डर पर ही दबोच लिया गया जो चुपके से हमारे देश में घुसने की फिराक में थे। इस एक्शन के बाद से ही यह साफ नजर आ रहा है कि होम मिनिस्टर साहब ने जो कहा था वो एकदम सच साबित हो रहा है। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। इस वक्त जो लेटेस्ट और फ्रेश न्यूज निकलकर सामने आ रही है वो इन सब बातों से कहीं ज्यादा बड़ी है। बताया जा रहा है कि होम मिनिस्टर ने सीधे तौर पर एक ऐसा बयान दिया है जो बांग्लादेश के लिए एक हैवी डोज की तरह काम कर रहा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि चिकन नेक की जो चौड़ाई अब तक 20 से 22 किलोमीटर मानी जाती थी, वो अब सिर्फ 22 किलोमीटर नहीं रहने वाली है, बल्कि वो बढ़कर 42 किलोमीटर होने जा रही है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 42 किलोमीटर। और बहुत जल्द इस पूरे एरिया और बांग्लादेश के 3 खास कॉरिडोर्स पर हमारे देश का झंडा शान से लहराने वाला है। जैसे ही यह खबर बाहर आई, सोचिए जरा वहां कैसा माहौल बन गया होगा। एकदम अफरा तफरी मच गई। यह खबर कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह खबर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से उड़ते हुए सीधे चाइना की राजधानी बीजिंग और वहां से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। उन सबको समझ में आ गया है कि इंडिया अब कोई बहुत बड़ा और कड़ा कदम उठाने जा रहा है। इंडिया की तरफ से जो यह एक्शन लिया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ बांग्लादेश पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि यह उन सभी देशों के लिए एक बहुत बड़ा शॉक है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से को लेकर हमें चैलेंज करने की या हमें डराने धमकाने की कोशिश किया करते थे। मामला अब बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। दरअसल यह पूरा प्लान काफी पहले से चल रहा था।
जब बंगाल में इलेक्शन और सरकार बनाने की बातें हो रही थीं, तभी से यह एजेंडा एकदम क्लियर था कि बांग्लादेश बॉर्डर को 100% सिक्योर बनाया जाएगा। सिर्फ बॉर्डर ही नहीं, बल्कि नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाले इस चिकन नेक एरिया को भी टॉप लेवल की सिक्योरिटी दी जाएगी और आज वही काम ग्राउंड लेवल पर शुरू हो चुका है। दोस्तों, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बीते एक दिन पहले एक बहुत बड़ी खबर आई थी। इंडिया बॉर्डर पर लगातार फेंसिंग यानी तारबंदी का काम कर रहा है ताकि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन बांग्लादेश ने इस फेंसिंग के काम का विरोध किया और हद तो तब हो गई जब देर रात उन्होंने हमारी इस फेंसिंग का मजाक उड़ाने की कोशिश की। इसके बाद जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। बांग्लादेश की तरफ से कुछ ऐसे लोगों ने हमारी लगभग 90 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को काटकर एक बड़ा रास्ता बनाने की जुर्रत की ताकि इल्लीगल लोग अंदर घुस सकें। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सामने कौन खड़ा है। जैसे ही यह हरकत हुई, इंडिया ने तुरंत एक बहुत बड़ा और तगड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। बीएसएफ ने इस ऑपरेशन में एक साथ 82 घुसपैठियों को रंगे हाथों दबोच लिया और सिर्फ पकड़ा ही नहीं, बल्कि सीधे तौर पर बांग्लादेश को एक खुली चुनौती दे डाली कि अब अगर ऐसी कोई हरकत हुई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस तगड़े एक्शन के बाद से ही बांग्लादेश के अंदर इमरजेंसी मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है। वहां के लोग कह रहे हैं कि इंडिया इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। उनका रोना यह है कि इंडिया जानबूझकर उन पर प्रेशर बना रहा है। दोस्तों, अब आप ही सोचिए, पहले के टाइम में ये सब काम कितनी आसानी से हो जाते थे। लोग चुपचाप बॉर्डर पार कर लेते थे और किसी को खबर तक नहीं होती थी। लेकिन अब इंडिया ने एकदम क्लियर कर दिया है कि पुरानी बातें भूल जाओ। अब किसी भी तरह की इल्लीगल एंट्री बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी है। इंडिया ने यह भी साफ कर दिया है कि जो लोग पहले ही चुपके से इंडिया के अंदर आ चुके हैं, अब एक एक करके उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। उनका पूरा वेरिफिकेशन हो रहा है और जो भी फेक निकलेगा उसे तुरंत वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। यह पूरा मामला अब एक बहुत बड़े इवेंट में बदल चुका है और इस सब के बीच सबसे इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक बन गया है हमारा चिकन नेक। पूरी दुनिया अब यह बात मान चुकी है कि इंडिया अब इस चिकन नेक एरिया पर एक बहुत ही मैसिव एक्शन लेने की तैयारी में है। दरअसल पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर इंडिया ने बॉर्डर पर अपनी मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट को बहुत ज्यादा फास्ट कर दिया है। इसके साथ ही हवा में हमारे लेटेस्ट ड्रोन्स उड़ रहे हैं, हाई टेक सर्विलांस सिस्टम्स काम कर रहे हैं और मॉडर्न गैजेट्स के जरिए इस चिकन नेक कॉरिडोर की चौड़ाई को बढ़ाने का प्रैक्टिकल काम शुरू हो चुका है। बीएसएफ की बहुत बड़ी बड़ी टीम्स वहां तैनात कर दी गई हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बांग्लादेश से लगे हुए रंगपुर इलाके में इंडिया अब कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो एरिया अब तक 22 किलोमीटर का था, वो अब एक्सपैंड होकर लगभग 42 किलोमीटर तक पहुंचने वाला है। यानी कि आसपास का करीब 20 किलोमीटर का एक्स्ट्रा एरिया अब इंडिया के डायरेक्ट कंट्रोल और सुपरविजन में आने वाला है। यही वो सबसे बड़ी बात है जिसने बांग्लादेश की नींद उड़ा दी है और उनके अंदर एक डर का माहौल पैदा कर दिया है। और दोस्तों, जहां ऐसा माहौल हो वहां चाइना की एंट्री ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इस पूरी सिचुएशन में अब चाइना का एंगल भी एकदम साफ नजर आ रहा है। ढाका में तो इमरजेंसी मीटिंग्स चल ही रही हैं, साथ ही बांग्लादेश और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के बीच भी बातचीत का सिलसिला काफी तेज हो गया है। ऐसा रिकॉर्ड किया गया है कि बांग्लादेश की तरफ से भी काफी ज्यादा मिलिट्री मूवमेंट हुई है। उन्होंने भी एक बड़ा एक्शन लेने का ट्राई किया था, लेकिन इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके इस प्लान को पूरी तरह से फेल कर दिया। वो प्लान कैसे फेल हुआ, यह मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि यह पार्ट सबसे ज्यादा थ्रिलिंग है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप ऐसी कोई भी एक्सक्लूसिव अपडेट मिस ना करें। तो दोस्तों, इंडिया जो यह चिकन नेक पर जबरदस्त एक्शन ले रहा है, उसे देखकर इस वक्त बांग्लादेश पूरी तरह से बौखलाया हुआ है।
पिछले 24 से 48 घंटों में जब इंडिया की तरफ से फास्ट मूवमेंट देखी गई तो बांग्लादेश को यह फील होने लगा कि इंडिया किसी भी पल चिकन नेक के आसपास के पूरे एरिया को अपने पूरे कंट्रोल में ले सकता है। इसी डर और टेंशन के बीच बांग्लादेश ने भी अपनी कई बड़ी फोर्सेस को बॉर्डर की तरफ भेज दिया। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो आपके होश उड़ा देगी। बताया जा रहा है कि इंडिया ने बांग्लादेश के लगभग 120 सैनिकों को अपने कब्जे में ले लिया है। जी हां, 120 लोग। ये लोग चिकन नेक के आसपास वाले इलाके में छुपकर इल्लीगल तरीके से मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन वो यह भूल गए कि इंडिया के पास अब कितनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। इंडिया ने उनकी इस पूरी छुपने वाली हरकत को रिकॉर्ड कर लिया। हमारे सैटेलाइट कैमरे ऊपर से सब देख रहे थे और साथ ही हमारे नाइट विजन कैमरे वाले जो लेटेस्ट ड्रोन्स हैं, उन्होंने रात के अंधेरे में भी इस पूरी मूवमेंट को एकदम क्लियर कैप्चर कर लिया। पता चला कि लगभग 250 से ज्यादा लोग बांग्लादेश की तरफ से चिकन नेक के पास लाए गए थे। दरअसल बांग्लादेश का यह एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान था। उनका आइडिया यह था कि किसी भी तरह से इंडिया पर एक भारी प्रेशर बनाया जाए। उनके पास बस यही एक रास्ता बचा था कि चिकन नेक के पास हलचल बढ़ा दो ताकि इंडिया टेंशन में आ जाए। लेकिन शायद वो ये भूल चुके हैं कि आज का इंडिया वो पुराना वाला इंडिया नहीं रहा और ना ही यह बॉर्डर अब पहले जैसा है जहां कोई भी कुछ भी कर ले। अब टाइम बदल चुका है, सिस्टम बदल चुका है और पूरे मामले का कंट्रोल सीधे होम मिनिस्ट्री के पावरफुल हाथों में है। जैसे ही उनकी यह इलीगल मूवमेंट हमारे कैमरों में रिकॉर्ड हुई, बीएसएफ ने तुरंत एक्शन लिया और लगभग 112 लोगों को वहीं ऑन द स्पॉट दबोच लिया। उन्हें गिरफ्त में लेने के बाद अब उनसे बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से पूछताछ की जा रही है। क्या आपको पता है कि इस खबर के बाद बांग्लादेश में क्या हुआ? वहां एकदम सन्नाटा और सनसनी फैल गई है। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद वहां की हाईकमान ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए नई दिल्ली से कांटेक्ट किया है। अब नौबत यह आ गई है कि बांग्लादेश को अपनी इस भारी गलती के लिए इंडिया के सामने सफाई देनी पड़ रही है। इसके बाद बॉर्डर के आसपास का माहौल और भी ज्यादा टेंस हो गया। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, दोनों तरफ की एक्टिविटीज पर नजर रखने वाली हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज एकदम हाई अलर्ट पर आ चुकी थीं। हमारे कंट्रोल रूम्स में हर सेकंड की अपडेट्स पहुंच रही थीं और बॉर्डर पर हो रही हर एक छोटी से छोटी हलचल को मॉनिटर और रिकॉर्ड किया जा रहा था। इसी बीच हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में सिक्योरिटी को लेकर एक टॉप लेवल की मीटिंग तुरंत बुलाई गई। इस मीटिंग में बॉर्डर मैनेजमेंट, इलीगल एंट्री को पूरी तरह से ब्लॉक करने और सेंसिटिव एरियाज में सिक्योरिटी बढ़ाने जैसे अहम मुद्दों पर डीप डिस्कशन शुरू हुआ। हमारे टॉप ऑफिसर्स का यह मानना है कि आने वाले कुछ दिन बहुत ज्यादा क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसी वजह से हर एक एजेंसी को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने का क्लियर ऑर्डर दे दिया गया है। दूसरी तरफ जो लोग बॉर्डर के पास वाले गांवों में रहते हैं, उनके बीच भी काफी चर्चाएं हो रही हैं। गांव के लोग आपस में बात कर रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में सिक्योरिटी पहले से कहीं ज्यादा टाइट होने वाली है। कोई कह रहा है कि वहां बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। हालांकि ऑफिशियली अभी पब्लिक में सब कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन माहौल ऐसा बन गया है कि हर किसी को पता चल रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसी दौरान हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कुछ ऐसे सीक्रेट सिग्नल्स मिले जिन्होंने हमारी पूरी स्ट्रेटेजी को और भी ज्यादा शार्प कर दिया। रिपोर्ट्स में यह क्लियर बताया गया कि बॉर्डर के कुछ खास और सेंसिटिव पॉइंट्स पर निगरानी को बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। इसके बाद तो मानो वहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बाढ़ आ गई। एडवांस्ड ड्रोन्स, हाई टेक सेंसर्स और हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरों को वहां लगाने का काम बहुत ही फास्ट स्पीड से शुरू कर दिया गया। हमारे ऑफिसर्स यह अच्छे से जानते हैं कि फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को हम सिर्फ पुराने तरीकों से सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए अब टेक्नोलॉजी को हमारा सबसे बड़ा वेपन बनाया जा रहा है। नई दिल्ली में जो यह हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं, उनके बीच एक और बड़ा डिसीजन लिया गया है।
यह डिसीजन बॉर्डर के आसपास डेवलपमेंट और सिक्योरिटी को एक साथ जोड़ने का है। आइडिया यह है कि जिन इलाकों को अब तक सिर्फ सिक्योरिटी के एंगल से देखा जाता था, वहां अब अच्छी सड़कें, बढ़िया कम्युनिकेशन नेटवर्क और बाकी सारी फैसिलिटीज भी दी जाएं, ताकि वहां रहने वाले हमारे आम लोगों को स्ट्रांग सपोर्ट मिल सके। इस मेगा प्लान पर काफी तेजी से काम चल रहा है और चर्चा है कि इसे जल्द ही एक बड़े नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी